सनातन का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। सनातन जो शाश्वत है, जिसका आदि है ना अंत है, ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये सभी सनातन है। और यहाँ पर जो दृश्य है वो इसको परिभाषित भी करता है कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। ये अगर दूर तक यहाँ पर नजारा दिखाएं तो हर तरफ संगम आपको घाट दिख रहा होगा और इसी घाट के इर्द गिर्द हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी पर्व है प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ चल रहा है तो सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। महाकुंभ में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि आपको भी एक बार के लिए यकीन नहीं होगा हर हर महादेव कि दुनिया के लोगों में भी सनातनी परंपरा को लेकर इतनी आस्था है। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या साउथ अफ्रीका, स्पेन और चिली से भी विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। इन विदेशी श्रद्धालुओं का विश्वास है कि त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने से भगवान उन्हें मोक्ष देंगे। तो विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ की तैयारियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे। I know Modi's doing a great job. मोदी और योगी जी ने बढ़िया काम किया है बाबाओं और नागा साधुओं के लिए। योगी, what do you know मोदी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ, हम मोदी और योगी जी को जानते हैं। गंगा स्नान, बाथिंग इज गंगा। हाँ, हमने स्नान किया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। स्नान करके हम बहुत पवित्र महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ से सनातनी एकता का जो संदेश दिया गया है, कुछ वैसी ही एकता अब विदेशी श्रद्धालुओं में भी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़कर जो चीज देखने को मिल रही है वो है सनातन धर्म के लिए विदेशी मेहमानों में अटूट श्रद्धा। अभी आप जिस विदेशी महिला को देख रहे हैं, ये महिला कोई आम विदेशी श्रद्धालु नहीं, ये है अमेरिकी कंपनी एप्पल के को-फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स, जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए अमेरिका से प्रयागराज पहुंची है। और अगले कुछ दिनों तक लॉरेन कमला बनकर प्रयागराज में ही रहने वाली है। आप खुद देख सकते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा का ये कैसे निर्वहन कर रही है। शरीर पर भगवा चोला ओढ़े हैं तो गले में रुद्राक्ष की माला है और पूरा का पूरा वेश सनातनी सन्यासी वाला है। और यही सनातन की शक्ति है कि एक बार अगर कोई सनातन धर्म को थोड़ा सा भी समझ ले तो वो सनातनी बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ से अलग अलग रंग महाकुंभ से जो हर कोई भक्त इसमें रंगना चाहता है। और ये देखिए तस्वीरें बहुत खास है, बार बार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जूना अखाड़ा जो यहाँ पर लगातार स्नान करने के लिए निकल रहा है, सबसे ज्यादा संख्या में जो साधु संत है वो इसी में। अच्छा, एक और खास बात आपको बता देते हैं हमारे दर्शकों को कि जब जैसे ही साधु यहाँ से जाते हैं स्नान करने के बाद, जो आसपास भक्त खड़े हुए हैं उनकी चरण रज लेकर रख रहे हैं, यानी कि उनकी चरण रज अपने पास रखी हुई पॉलिथीनों में भर रहे हैं। आप समझिए कि इससे कितना ये बताता है कि साधु संतों के दर्शन करने मात्र से ही आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं, आप पवित्र होते हैं। और इसीलिए ये सभी उनके चरण रज अपने माथे पे लगाकर पवित्र होना चाहते हैं, अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं। और इस समय सभी दुर्लभ साधु संत यहाँ प्रयागराज में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए प्रयागराज की जो भूमि है, तीर्थराज प्रयागराज, वो अद्भुत है। और ये देखिए ये भी अद्भुत नजारा है, त्रिशूल हाथ में लिए ये महिला सन्यासी यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कि सिर्फ
पुरुष सन्यासी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर सन्यासी हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य और नव्य ये दृश्य लगातार दिख रहा है, क्योंकि एक एक करके अखाड़े जब आ रहे हैं तो एक एक करके उनकी भव्य पेशवाई भी यहाँ पर नजर आ रही है और एक साथ नाचते गाते और भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए यहाँ से जब निकल के जाते हैं, यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ की एक एक कण पवित्र हो जाता है। यहाँ का एक एक कण जो है यहाँ पर पवित्र हो जाता है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु गुरुओं की चरण रज लेना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर इर्द गिर्द खड़े हुए हैं कि जैसे ही वो निकलेंगे तो हम उनकी चरण रज लेंगे। ये खास तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं। एक एक करके सभी यहाँ पर स्नान करके आ रहे हैं और ये देखिए, विदेशी साधु आपको नजर आ रही होंगी, महिलाएं भी हैं इसमें नजर आ रही होंगी। यानी कि आप देखिए, जो उद्देश्य होता है अखाड़ों का, सनातन का प्रचार प्रसार करना, तो वो भी यहाँ पर नजर आता है कि किस तरीके से सनातन जो यही नहीं देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में है और सनातन तो शाश्वत है, लेकिन उसको अब सभी मान भी रहे हैं। और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत भव्य दृश्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए, ये लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप घर बैठे देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि आज के दिन का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति है, दिव्य दिन भी है आज, क्योंकि आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उसका खास महत्व होता है। आपको बता दें कि आज के दिन खिचड़ी दान करने का भी विशेष महत्व होता है और हर कोई यहाँ पर आकर स्नान तो करना ही चाहता है त्रिवेणी में, संगम में, जिसका महत्व होता है, लेकिन खिचड़ी भी यहाँ पर आकर दान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्न दान करते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो कई चीजों का दान करते हैं यहाँ पर। तो इस समय जो यहाँ पर माहौल है पूरी तरीके से भक्तिमय है, आध्यात्मिक माहौल है। ये आप देख रहे हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने सर पर, अपने शरीर पर धारण करे हुए जो महात्मा है वो इस समय स्नान करके वापस जा रहे हैं और हर कोई उनकी चरण रज ले रहा है और एक एक करके। और देखिए, बाइक पर भी सवार हैं और साधु महात्मा वो जा रहे हैं। ये बताता है कि ये साधु महात्मा माला तो जपते हैं लेकिन भाला भी उठाते हैं जब जरूरत पड़ती है सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला ऐसे रखते हैं और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है सनातन जिसकी रक्षा करने के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और इनकी तरफ से जब भी हमने किसी भी साधु महात्मा से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए लड़ भी सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए मार भी सकते हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए मर भी सकते हैं। तो आप समझिए कि ये विशेष साधु संत हैं जो आसानी से आपको दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अब रिपब्लिक भारत के जरिए हम आपको इन सभी साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं। आप भी दर्शन करिए और अपने जन्मों जन्मों के पापों का नाश कीजिए। ये देखिए, लगातार ये जो भव्य तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। साधु संत लगातार आ रहे हैं घाट